वालेकुम। हम पढ़ेंगे नया कोर्स थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसमें हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस को सॉल्व करने के लिए हम जो स्कीम बनाएंगे वो पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो स्कीम ये है जी कि एक हमारा कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है। अगर क्यूबिकल कंटेनर है तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी विड्थ होगी, उतनी हाइट होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर। और इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं और गैस के मॉलिक्यूल जो है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रैंडम मोशन करते हैं। इनमें से कोई एक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो हम चूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है और ये गैस का मॉलिक्यूल जो है ये किसी वेलोसिटी v के साथ जो है वो रैंडम मोशन कर रहा है। और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को आप नाम दे दो A B C D। ये कंटेनर का लेफ़्ट फेस, इसको आप नाम दे दो फेस 1। और जो राइट फेस है फेस 2, फेस 2 को नाम दे दें E F G H और E। ये आपका फेस नंबर 2। कंसिडर ए क्यूबिकल वेसल, a hollow cubical vessel, each of length a large number of molecule, let m is the mass of each molecule। जितने भी पार्टिकल हैं इनका mass जो है वो है m and moving with velocity v। molecule किसी v velocity के साथ travel कर रहे हैं। the velocity v of molecule can be resolved into rectangular components vx, vy and vz। ये जो आपके पास सिस्टम है x, y एंड z एक्सिस। x एक्सिस क्यूबिकल सिस्टम हमने बनाना है, 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इसमें वेलोसिटी v, इस वेलोसिटी के 3 पार्ट आएंगे। एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस vx, एक कंपोनेंट आ गया y एक्सिस vy, एक कंपोनेंट जो है वो है z एक्सिस vz। अब इनमें से कोई एक पार्टिकल हम चूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल ने ट्रैवल करना है लेफ़्ट फेस से राइट फेस, और पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v1। अगर ये v1 है तो ये बन जाएगा v1x, v1y और v1z। Let velocity of first particle or molecule is v1 and its rectangular components are v1x, v1y, v1z respectively। molecule जो है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v1x के साथ राइट की तरफ। राइट साइड पे ये टकराएगा और टकराने के बाद जो है ये वापस आता है। तो मॉलिक्यूल लेफ़्ट से राइट गया, टकराया और फिर वापस आ गया। तो अब ये जो मॉलिक्यूल राइट की तरफ जा रहा है, इसकी अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करें तो वो किस तरह से आएगा जी। लेट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम फेस 1 विद वेलोसिटी v1x along x axis। So its initial momentum equal to pi equal to mv1x। मॉलिक्यूल लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है किस वेलोसिटी के साथ, v1x के साथ। मास m, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। एंड मॉलिक्यूल बाउंस बैक आफ्टर colliding
with phase 2 with velocity minus v1x, so its final momentum equal to Pf equal to m into minus v1x, Pf equal to minus m v1x। दो मोमेंटम आ गए, एक इनिशियल मोमेंटम, एक फाइनल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम, change in momentum equal to final momentum minus initial momentum। चेंज इन मोमेंटम को लिख लेते हैं डेल्टा पी, फाइनल मोमेंटम पी एफ, इनिशियल मोमेंटम पी आई, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू जो है वो है माइनस एम वी वन एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी वन एक्स। आंसर आ गया माइनस टू एम वी वन एक्स इक्वल टू डेल्टा पी। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब चूंकि मॉलिक्यूल लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ गया, राइट साइड पे टकराया, टकराने के बाद मॉलिक्यूल बाउंस बैक हुआ और इसने जो डिस्टेंस कवर किया राइट साइड पे जाने का डिस्टेंस L, टकरा के वापस आया तो फिर भी डिस्टेंस L, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 2L। और ये जो टाइम ऑफ कोलिजन हुआ है और बाउंस बैक हुआ है, इसको नाम दे देते हैं डेल्टा T। लेट मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम phase 1 to phase 2 and back to phase 1 after covering distance 2L in time interval डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में ये गया फिर वापस आया। तो डिस्टेंस का जो रिलेशन है टाइम के साथ s इज इक्वल टू वी टी। अब s की जगह आ जाएगा 2L, v की जगह आ गया v1x, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, टाइम ऑफ कोलिजन डेल्टा टी। तो यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट करें, टाइम आ गया डेल्टा टी इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय v1x। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। तो मोमेंटम भी आ गया और टाइम भी। बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या मिलेगा? फोर्स। और कौन सी फोर्स? अलोंग एक्स एक्सिस। मोमेंटम चेंज किधर हो रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस, इसको भी एक्स कह दो। और कौन से पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है? फर्स्ट पार्टिकल का। तो फोर्स किसके लिए आ गई? फर्स्ट पार्टिकल के लिए, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें आप वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ गई f1x इक्वल टू डेल्टा p की वैल्यू माइनस 2m v1x डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा t जो कि है 2L डिवाइडेड बाय v1x। f1x इक्वल टू माइनस 2m v1x मल्टीप्लाई बाय, इसको बटे से ऊपर ले जाए, v1x डिवाइडेड बाय 2L, 2 से कटा, आंसर आ गया f1x इक्वल टू माइनस m v1x और v1x मिलके क्या बना देंगे? v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब
ये जो फोर्स है ये फोर्स है पहला मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वाल के साथ टकरा रहा है तो वाल कंटेनर के ऊपर फोर्स लगा रही है क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है, तो रिएक्शन फोर्स। दिस इज द फोर्स exerted by the wall of container on molecule। तो मॉलिक्यूल दीवार के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, F1x इक्वल टू माइनस F1x। पहला पार्टिकल जितनी फोर्स लगाएगा दीवार पे, दीवार उतनी फोर्स लगाएगी मॉलिक्यूल पे। F1x इक्वल टू माइनस F1x की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये पुट कर दें, माइनस mv1x² डिवाइडेड बाय L, माइनस माइनस प्लस F1x इक्वल टू प्लस mv1x² डिवाइडेड बाय L। इसको बोले इक्वेशन नंबर 3, which is the force exerted by the molecule on the wall of container। ये कंटेनर की वॉल पे जो फोर्स लग रही है वो आ गई। अब आप देखें कि जो हमारे पास फोर्स निकली है इसमें एक तो मैस है और एक वेलोसिटी है और एक लेंथ है। तो हमने शुरू में कंसिडर किया था कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन सब का मैस m रहेगा और लेंथ l फिक्स रहेगी। वेलोसिटी हर पार्टिकल की चेंज है। तो अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल जाके इस दीवार के ऊपर स्ट्राइक करें तो सारे के सारे मॉलिक्यूल की अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फिर वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। एज देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in the container moving with velocities v1x, v2x, v3x up to vnx along x-axis। So total force due to all these molecules is, इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल फोर्स क्या बनेगी, और किधर, मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस इज f of x equal to f1x plus f2x plus f3x up to so on fnx। अब आप देखो कि जो पहला पार्टिकल है इसकी अगर फोर्स कितनी है m v1x² डिवाइडेड बाय l, तो सिर्फ v1x चेंज हो रहा है। सेकंड मॉलिक्यूल जो है ना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी v1x की जगह v2x, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, प्लस m v2x² डिवाइडेड बाय l। तीसरे के लिए m v3x² ओवर l, और लास्ट वन के लिए m vnx² बटा l। अब जो कॉमन आएगा
जो कॉमन आया वो आ गया m/l, इधर भी m/l, इधर भी m/l, इधर भी m/l और इधर भी m/l। तो m/l कॉमन ले लें, v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² अप टू सो ऑन vnx²। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए टोटल फोर्स जो है वो हमने फाइंड कर ली। और अगर फोर्स निकल के आ गया तो फिर हम प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल की कंबाइन फोर्स Fx किस पे लग रही है, एक ये लंबाई, एक चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, और लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या होती है, वो l², जो कि बनेगा एरिया। तो इस एरिया के ऊपर सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो लिखें फिर बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स आ गई F(x), एरिया आ गया l², फोर्स F(x), एरिया l², तो प्रेशर क्या हो गया Px। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे और प्रेशर जो है वो फाइंड करेंगे। P(x) इक्वल टू F(x) की वैल्यू, और ये 1/l², इसको अलग कर लें, F(x) की वैल्यू ये पुट करनी है, और ये आ जाएगी m/l इंटू v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² अप टू vnx²। P(x) इक्वल टू m/l² मल्टीप्लाई बाय l³ इंटू v1x² प्लस v2x² अप टू सो ऑन vnx²। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। तो दैट डेंसिटी ऑफ सिस्टम क्या बनेगी, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी रो, मास m, वॉल्यूम क्या आ जाएगा l³, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई वॉल्यूम, तो l³ आ जाएगा। और इस कंटेनर में कितने पार्टिकल कन्फाइन हैं, वो है n, तो n से मल्टीप्लाई कर दें। अब n मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे डिवाइड, तो रो बटा n इक्वल टू m/l³। इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में जब वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर बन गया P(x) इक्वल टू m/l³, इसकी जगह आ गया रो बटा n इंटू v1x² प्लस v2x² अप टू सो ऑन vnx²। अब इस n को यहाँ पे लिख दो अगले स्टेप में जाके, ये n इधर आ गया, और इसको अगर आप देखो ना तो ये आपके पास आएगा ऊपर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऐड हो रही है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये बनेगा एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। एवरेज किस तरह से निकालते हैं, क्वांटिटीज़ को बटे से ऊपर ऐड और फिर टोटल से डिवाइड, तो फिर आपके पास ये बन जाएगा एवरेज। इसको आप लिख लो v1x² प्लस v2x² अप टू सो ऑन vnx² डिवाइडेड बाय n इक्वल टू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। इसको मैं नाम दे देता हूँ vx², और उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन आएगा ये किसको शो करेगा, ये एवरेज को शो करेगा। ये क्या है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस सारे की जगह हम क्या लिखेंगे, vx का स्क्वायर।
अब जी पी ऑफ एक्स इक्वल टू रो, इस सारे की जगह क्या आ गया, वी एक्स का स्क्वायर। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 5। अब चूंकि कंटेनर था और कंटेनर जो था वो था हमारा क्यूबिकल, और जो क्यूबिकल कंटेनर है जो वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस वही वाई एक्सिस वही जेड एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में वैल्यूज़ ने क्या होना है, सेम रहना है। तो सिमिलरली अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें अलोंग वाई एक्सिस तो पी वाई इक्वल टू रो इंटू वी वाई स्क्वेयर, एंड अलोंग जेड एक्सिस अगर सॉल्व करें तो फिर क्या आएगा, रो इंटू वी जेड स्क्वेयर। किसी भी डायरेक्शन में वैल्यू ने क्या रहना है, सेम रहना है। तो इसका मतलब अगर आप एक सॉल्व कर लेना तो बाकी आप सिमिलर करके लिख सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था जो कि गैस के मॉलिक्यूल जो है चूँकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो किसी वेलोसिटी अगर v के साथ जा रहे हैं तो इसके कितने पार्ट बन जाएंगे, इसके कंपोनेंट्स अगर हम बनाएं तो वो बनेंगे 3। 9 Vx, Vy and Vz are the components of velocity v of molecule, then v equal to vxi यानी along x axis, फिर प्लस vyj प्लस vz के, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना लिए। और अगर हमें एवरेज बनाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज लिख दें। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई जे के, ये जो आई जे और के यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है जिसका आप स्क्वायर ले लो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और चूंकि क्यूबिकल कंटेनर है इसलिए किसी भी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे वो एक तो बराबर होंगे और गैस के मॉलिक्यूल का मास जो है वो भी कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर और इसका एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अब जो वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस होगी वही वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस, जो वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस वही वाई एक्सिस वही जेड एक्सिस। तो हमने जो स्टार्ट किया था सिस्टम वो अलोंग एक्स एक्सिस था, तो यहाँ पे भी हम पहले अलोंग एक्स एक्सिस को सॉल्व करेंगे, बाकी सिमिलर करके लिखेंगे। अब अगर इसको छुपा दिया जाए तो वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर, वी वाई स्क्वायर। तो इस वी वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर, ये इधर पुट कर दें तो ये फिर आपके पास एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी फिर क्या आ गई, पहले नंबर पे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड को छुपाया हुआ है तो वी एक्स और वी वाई बराबर है प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस अगर वी वाई को छुपाया हुआ है तो वी एक्स और वी जेड बराबर हैं तो क्या लिख देंगे, वी एक्स का स्क्वायर। उसके बाद वी स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम वी एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड वी एक्स स्क्वायर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। और इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 होगी
इक्वेशन नंबर 5 क्या बन गई जी? इक्वेशन नंबर 5 बन गई प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू रो इनटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब देखो इसी इक्वेशन में अगर वेलोसिटी को फाइंड करना है वाई कंपोनेंट की फॉर्म में, तो फिर वी जेड को अगर आप छुपा लें तो वी वाई स्क्वेयर इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर, इस वी एक्स स्क्वेयर की जगह वी वाई स्क्वेयर और वी वाई स्क्वेयर, दो वी वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको अगर आप छुपा दो तो वी वाई स्क्वेयर इक्वल टू वी जेड स्क्वेयर, तो वी जेड की जगह क्या आ जाएगा वी वाई, इधर क्या आ जाएगा वी वाई वी वाई वी वाई, तो 3 टाइम वी वाई स्क्वेयर। इसी तरीके से आप जेड की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करें, एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया, वाई फाइंड करें इन टर्म ऑफ वी स्क्वेयर, तो वैल्यू आ जाएगी रो ओवर 3 इंटू वी स्क्वेयर, एंड जेड की फॉर्म में निकालें तो फिर क्या आ जाएगा रो ओवर 3 इंटू वी स्क्वेयर। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 8, 9 और 10 इसको देखो, 8, 9, 10 राइट साइड आपकी सेम, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, 9 एंड 10 px इक्वल टू py इक्वल टू pz इक्वल टू रो ओवर 3 इंटू वी स्क्वेयर, और इस सारे को आप क्या नाम दे दो p का, p इक्वल टू रो ओवर 3 इंटू वी स्क्वेयर विच इज़ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। गैस के मॉलिक्यूल्स जब फेस के साथ, कंटेनर की फेस के साथ टकरा रहे हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है अब फाइंड करनी है। VRMS वैल्यू ये अब हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें P इक्वल टू रो ओवर 3 इंटू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद 3 डिवाइड लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई 3P रो मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे डिवाइड इनटू वी स्क्वायर, बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लो। अब वेलोसिटी v, इसके ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट, इसको लिख ले r, लेस देन ग्रेटर देन का साइन क्या बताता है, मीन या एवरेज, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय रो आ गई। थैंक यू जी।